नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजेश गुप्ता, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, वह है राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियां। राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्ति। राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियां। राज्यपाल के संदर्भ में ये शक्तियां इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये शक्ति राज्यपाल को प्राप्त है, लेकिन ये शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। तो राज्यपाल इस शक्ति के बारे में राष्ट्रपति से एक कदम आगे है। ये शक्ति राष्ट्रपति महोदय को प्राप्त नहीं है, लेकिन स्वविवेकी जो शक्ति है वो एक राज्य के संबंध में राज्यपाल को ये शक्ति प्राप्त है। इसका जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 163 में किया गया है। अनुच्छेद 163 में कहा गया है कि उन कार्यों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल स्वविवेक के अनुसार कार्य करेगा, शेष कार्यों में जो राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री और उसकी जो मंत्री परिषद है उसकी सलाह और परामर्श के अनुसार कार्य करेगा। अर्थात राज्यपाल कुछ कार्यों में अपना स्वविवेक से कार्य कर सकता है, और जब वह स्वविवेक से कार्य करेगा वो मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 163 में 163(2) में एक बात और कही गई है। इसमें यह कहा गया है कि राज्यपाल जिन बिंदुओं पर स्वविवेक के अनुसार कार्य करेंगे उन पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जाएगा। अर्थात राज्यपाल जिन बिंदुओं पर स्वविवेक के अनुसार निर्णय लेंगे उन पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं किया जाएगा, उनके निर्णय पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जाएगा। इस प्रकार इन दोनों अनुच्छेदों का सार यह है कि राज्यपाल कुछ निर्णयों पर स्वविवेक के अनुसार कार्य कर सकते हैं, कुछ जो परिस्थितियां हैं उन पर वह स्वविवेक के अनुसार निर्णय ले सकते हैं। अनुच्छेद 163 में साफ कहा गया है कि उन कार्यों को छोड़कर जिन कार्यों पर राज्यपाल स्वविवेक से निर्णय ले सकते हैं, शेष कार्यों पर वह मंत्री परिषद और जो मुख्यमंत्री हैं उनके परामर्श और सलाह से कार्य करेंगे। अर्थात संविधान के अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को कुछ कार्यों पर स्वविवेक की शक्ति प्रदान की गई है। अब हमें यह जानना जरूरी है कि वे कौन कौन से कार्य हैं, वे कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जहां राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 163 के अंतर्गत स्वविवेक की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 200, यदि विधानमंडल किसी विधेयक को पास कर देती है तो वो पास होने के बाद राज्यपाल महोदय के पास हस्ताक्षर करने के लिए आएगा। यदि राज्यपाल उस विधेयक से असहमत हैं तो वो एक बार उस विधेयक को पुनः मंत्री परिषद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। एक बार किसी विधेयक को वापस पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। यदि वो किसी विधेयक पर मंत्री परिषद की राय या परामर्श से असहमत हैं तो एक बार वो पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। अनुच्छेद 200 में एक प्रावधान और है कि यदि मंत्री परिषद किसी राय, परामर्श या विधानमंडल द्वारा पारित यदि कोई विधेयक है उससे राज्यपाल महोदय असहमत हैं और उनको लगता है कि अमुक विधेयक को राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए इसे भेजा जाना चाहिए, तो उस विधेयक को अनुमति के लिए वो राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। अर्थात अनुच्छेद 200 में लिखा हुआ है कि विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को यदि राज्यपाल चाहें
तो अनुमति के लिए राष्ट्रपति को भिजवा सकते हैं। यदि राज्यपाल को ये लगता है कि अमुक विधेयक को केंद्र सरकार की अनुमति प्राप्त होनी चाहिए, केंद्र सरकार के पास अमुक विधेयक के निर्देशन के बारे में उनकी राय प्राप्त होनी चाहिए, यदि कोई ऐसा विधेयक है और राज्य विधानमंडल पास करता है तो उस विधेयक को राज्यपाल महोदय राष्ट्रपति की अनुमति के लिए, उसकी मंजूरी के लिए भिजवा सकते हैं। इसका प्रावधान अनुच्छेद 200 में है। तो ये राज्यपाल की स्वविवेक की शक्ति है यहां पर। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट उनकी स्वविवेक की शक्ति, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 356 में है। इसमें लिखा गया है, यदि राज्यपाल को स्वविवेकी शक्ति से प्रतीत होता है कि राज्य में संवैधानिक संकट की स्थिति पैदा हो गई है, राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, राज्य संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, तो उस राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर राज्यपाल उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा राष्ट्रपति महोदय को भेज सकते हैं। 356 के तहत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की जो सिफारिश है वो राज्यपाल महोदय कर सकते हैं। यहाँ पर भी राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्ति है। ये परिस्थितियां हैं जहां राज्यपाल स्वविवेक की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 213। यहाँ अनुच्छेद 213 में राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, लेकिन राज्यपाल को स्वविवेक की शक्ति से ये प्रतीत हो कि अमुक अध्यादेश को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भिजवाया जाना जरूरी है, तो वो राष्ट्रपति को उसकी मंजूरी के लिए भिजवा सकते हैं। क्योंकि राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करते हैं वो उसमें स्वविवेक से नहीं करते हैं, वो जो राज्य की मंत्रिपरिषद के जो परामर्श और स्वीकृति के आधार पर वो किसी विशेष कानून या अध्यादेश को अनुमति प्रदान करते हैं, वो आदेश जारी करते हैं इस बेस पर राज्यपाल महोदय। तो राज्यपाल महोदय जो अध्यादेश जारी करेंगे, यदि उनको लगे कि अमुक अध्यादेश को राष्ट्रपति की अनुमति मिलना आवश्यक है, राष्ट्रपति का परामर्श प्राप्त होना आवश्यक है, तो उस अध्यादेश को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भिजवा सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जहां पर राज्यपाल महोदय स्वविवेक की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे विधानसभा चुनाव हुए और उस राज्य में उस विधानसभा चुनाव में किसी भी दल या गठबंधन को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में ये राज्यपाल के पास स्वविवेक का अधिकार है कि वो अपने विवेक से, कि उन्हें जो लगे कि अमुक दल या अमुक गठबंधन राज्य विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध कर सकता है, उसे वो बहुमत सिद्ध करने के लिए कह सकते हैं। तो इस प्रकार विधानसभा के चुनावों में किसी दल या गठबंधन को बहुमत प्राप्त न होने पर वो स्वविवेक से किसी दल या गठबंधन को बहुमत सिद्ध करने के लिए कह सकते हैं। ये उनका स्वविवेक का अधिकार है। इसके अलावा मुख्यमंत्री को चुनना, यदि मुख्यमंत्री का राज्य विधानसभा में बहुमत नहीं है तो उन्हें पद से हटाना। यदि मुख्यमंत्री का राज्य विधानसभा में बहुमत नहीं है तो ये उनका स्वविवेक का अधिकार है कि वो राज्य की विधानसभा को विघटित भी कर सकते हैं, या फिर उन्हें यदि ऐसा लगे कि दूसरे दल या गठबंधन को बुलाकर उन्हें भी बहुमत सिद्ध करने का मौका देना चाहिए तो वह ऐसा कर सकते हैं। इस प्रकार यदि मुख्यमंत्री के पास बहुमत न हो तो उस स्थिति में वो राज्य विधानसभा को विघटित करेंगे या फिर किसी नए दूसरे दल या गठबंधन को बहुमत सिद्ध करने के लिए कहेंगे। ऐसी स्थिति में यह भी उनके स्वविवेक पर निर्भर करता है। इसके अलावा कुछ राज्य हैं जिनका प्रावधान अनुच्छेद 371 में है। महाराष्ट्र, गुजरात, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये कुछ राज्य हैं। मणिपुर है, नागालैंड है, ये कुछ राज्य हैं। उन राज्यों की विधि के बारे में, उनके कानून प्रक्रिया के बारे में इन राज्यों के जो राज्यपाल हैं उनको विशेष अधिकार प्राप्त है। इसके अलावा राज्यपाल यदि कोई केंद्र शासित प्रदेश है, संघ शासित प्रदेश है, उसके प्रशासक की जिम्मेदारी यदि राज्यपाल को मिल जाती है तो भी उस क्षेत्र में वो अपने स्वविवेक की शक्ति के अनुसार कार्य करते हैं। तो ये राज्यपाल के स्वविवेक की शक्ति के कुछ आधार हैं, वो परिस्थितियां हैं जहां राज्यपाल महोदय स्वविवेक के अनुसार कार्य करते हैं। इसका जो प्रावधान है वो
अनुच्छेद 173 में कहा गया है। इस प्रकार ये ऐसी शक्ति है जहां पर राज्यपाल राष्ट्रपति से एक कदम आगे हैं, अर्थात स्वविवेक की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति महोदय को प्राप्त नहीं है, लेकिन राज्य के संदर्भ में ये शक्ति राज्यपाल महोदय को ये प्राप्त है। आज हमने राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियों के बारे में पढ़ा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।